हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग लेकर आए हैं जो डे 1 का जो टेस्ट हुआ है उसका आंसर। बोल रहा है लगातार n सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। जो n सम संख्या है उसका योगफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सम संख्या है ना, n सम संख्या है, ठीक है ना। n तक का बात नहीं किया गया है, m सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। पहला होगा n+1 इंटू n, n इंटू एन प्लस वन, ये होगा क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन। और लगातार n सम संख्या का आंसर ये होगा n इंटू एन प्लस वन। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। सही है, n इंटू एन प्लस वन पहला आंसर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्या है, सबसे छोटी रूट यानी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दूसरा का आंसर हो गया 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तीसरा नंबर क्या है, 5 का गुणात्मक विलोम। 5 का गुणात्मक विलोम 1/5, उल्टा ना प्रतिलोम। बताए थे कि 5 का 2 का गुणात्मक विलोम 1/2, तो ये हो गया 1/5। इसको जोड़ना है 2 के साथ, तो उत्तम लीजिए 5 आया, 1 + 10 यानी 11/5 आंसर। ये तो भिन्न का जोड़ा बच्चा वाला। नंबर 4, निम्न में कौन जुड़वाबाजी। जुड़वाबाजी किसको बोलते हैं, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का गैप हो। अभाज्य संख्या होना चाहिए, भाज्य संख्या नहीं। छो भाज्य संख्या है, बात खत्म। नो भाज्य संख्या है, बात खत्म। नो भाज्य संख्या है, बात खत्म। 41 और 43, 41 और 43 दोनों अभाज्य है और दोनों का बीच का गैप 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी। निम्न में 4 हो गया 5, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। क्या देखिए, 5a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab। ये खत्म हो गया, या क्या बचा, 2a² + 2b² यानी 2 × a² + b², 2 × a² + b², ये आंसर होगा 2 × a² + b²। ठीक है, 5 नंबर क्लियर। आगे चलते हैं। आगे क्या है, 6 नंबर है, यदि n कोई प्राकृत संख्या हो तो सम संख्या का व्यापक रूप लिखिए। यदि n कोई प्राकृत संख्या हो तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, तो ये तो याद करवाए थे, 2n होगा। क्या, अगर m था वहां पे लिखा हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, 2n, एंड ऑप्शन नंबर ए, 7 नंबर। a-b का होल क्यूब। a-b का होल क्यूब क्या होता है, a-b का होल क्यूब क्या होता है, a-b का होल क्यूब याद होगा आप लोग को। देखिए a-b का होल क्यूब होता है a³ - b³ + 3ab² - 3a²b। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a³ - b³, ये आप कॉमन लीजिए, +3ab कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा b - a, b - a। इसी को आप इधर यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा तो जाएगा a³ - b³ - 3ab a - b। ये भी सही है, आप इसको रखिए चाहे इसको रखिए, याद बात है एक ही है। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या बोलता है, a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला पूछता है। a³ + b³ क्या हो जाएगा, a + b, a² + b² इंटू a + b, सॉरी क्या हो गया है, a + b इंटू a² + b² - ab। ओके, a³ + b³ का फॉर्मूला कहता है a + b इंटू a² + b² - ab, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे नहीं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, या नहीं तो इसको आप 11 तरीके से लिख सकते हैं। अब वो है a - b, नहीं सॉरी, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, ये फॉर्मूला होता है। दोनों में से कुछ भी याद रखिए, दोनों चलेगा, a + b इंटू a² + b² - ab, या फिर a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, ये दोनों हो सकता है। दोनों याद रखिए, किसका बात किया हम, a³ + b³, a³ + b³, a³ + b³ को बात किया गया है। इसका 2 फॉर्मूला होता है,
दोनों याद रखिए, ज़्यादा फेमस तो ये है, उसके बाद ये है। चलो देखिए, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, इसका क्या होगा आंसर? 9 नंबर, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, तो क्या कीजिए माइनस में, फिर देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, अब प्लस वाला छोड़ दीजिए, सी हो गया आंसर। 10 नंबर देखिए क्या बोलता है, 10 नंबर बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए सही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ab। तो यहाँ तो होगा नहीं, बट अगर ये प्लस हो तो ये प्लस हो तो खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। देखिए यहाँ पे माइनस में प्लस और प्लस में माइनस, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 का डी होगा, फॉर्मूला भी याद किए आप, 10 का डी ऑल ऑफ दीज। 11 नंबर देखिए, आकार के आधार पर ग्रहों के नाम लिखिए। तो आकार के आधार पर जो ग्रह होते हैं, याद होगा आपको, आकार के आधार पर जो ग्रह होता है हम थोड़ा लिखते हैं नाम, ठीक है ना, तब आप तब आंसर क्लियर करेंगे। ठीक है, नाम लिखते हैं। सबसे पहले बड़ा होता है बृहस्पति, फिर होता है शनि, फिर होता है यूरेनस, फिर होता है नेपच्यून, फिर होता है नेपच्यून होता है ना, नेपच्यून, ठीक है। फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है शुक्र, फिर होता है मंगल, फिर होता है बुध, होता है ना। यहाँ पर देखिए इस हिसाब से बुध आ गया पहले, बात खत्म हो गया। लेकिन क्या, पृथ्वी, ठीक है, फिर शुक्र और फिर मंगल और फिर बुध, यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आप देखिए अच्छा से मैच कीजिए, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, तो ये मिल रहा है। पहले ये बना, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का आंसर। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे लिख करके मिलाना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक उपग्रह किसकी है? सबसे अधिक उपग्रह किसकी है भाई? सबसे अधिक उपग्रह किसकी है? सबसे अधिक उपग्रह शनि की है। किसकी है? शनि की। 12 का शनि। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे तेजी से अपने अक्ष पर कौन घूमता है? सबसे तेजी से अपने अक्ष पर कौन घूमता है? सबसे तेजी से अपने अक्ष पर घूमता है बृहस्पति। सबसे तेजी से अपने अक्ष पर कौन घूमता है? बृहस्पति। ये बहुत तेज घूमता है, ये लगभग 0.141 दिन में, मतलब कि एक दिन में नहीं लगाता है, एक दिन में नहीं लगाता है, 0.41 दिन में घूम लेता है। सोचिए, अपने अक्ष पे बहुत तेज घूमता है। ठीक है, अब है अगला क्या है? सूर्य से सबसे अधिक दूर पे कौन सा उपग्रह है? सूर्य से सबसे अधिक दूर पे कौन? नेपच्यून है, इसको वरुण बोलते हैं, वरुण, यानी 14 का आंसर हो गया नेपच्यून। इसे क्या बोलते हैं? वरुण। उसके बाद क्या है? प्लूटो की खोज कब और किसने किया? प्लूटो को खोज कब किया गया था? 1930 में, और इसको कहता है क्लाइड टॉमबर्ड। क्लाइड टॉमबर्ड। प्लूटो की खोज 1930 में, और इसको किसने किया था? इसको खोज किया था क्लाइड टॉमबर्ड। क्लाइड टॉमबर्ड किसने किया था? टॉमबर्ड, क्लाइड टॉमबर्ड। 16 नंबर देखिए क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? चेक गणराज्य की राजधानी, चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में है। कहाँ है? प्राग। कहाँ है? प्राग। 16 का आंसर क्या हो गया? प्राग। 16 का आंसर क्या हो गया? प्राग। 17 IAU का फुल फॉर्म क्या है? IAU का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ। 17 का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय या खगोल विज्ञानी, खगोल विज्ञानी लिखता है तो चलिए खगोल विज्ञानी करते हैं, खगोल विज्ञानी संघ। 17 हो गया। 18
कब प्लूटो को ग्रह के ग्रुप से हटा दिया गया? कब प्लूटो को ग्रह के ग्रुप से हटा दिया गया? तो 24 अगस्त 2006। कब? 24 अगस्त 2006। 28 का आंसर 18 का आंसर क्या होगा? 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006। यानी एक बार फिर से देखिए, आप एक बार आंसर देख लीजिए, सबका धीरे धीरे भेज रहे हैं। 17 18 हो गया। 18 अब देखते हैं, कोशिश करते हैं 19 20 भी इसी में हटाने में। 19 सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा यानी भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहा जाता है? सुबह का तारा किसको कहते हैं? इस कहते हैं शुक्र को। किसको कहते हैं? शुक्र। पृथ्वी के बाहर बना रहे शुक्र। 20 नंबर क्या है? सबसे अधिक चमकीला तारा क्या है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह नहीं, सबसे अधिक चमकीला ग्रह तो शुक्र ही है, बट सबसे अधिक चमकीला तारा क्या है? सबसे अधिक चमकीला तारा है, क्या है? साइरस। क्या नाम है? साइरस। 20 का आंसर क्या हो गया? साइरस हो गया। आंसर को मिल गया। एक बार देख लीजिए फिर से और आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।